Hello students, welcome to our YouTube channel ACBGA Students. Myself Vimal Prajapati. In this video, students, we will solve exercise 2.2 of class 10th NCERT Maths. ओके स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से इसको समझिए इस एक्सरसाइज को। इसमें क्या करना है आपको, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। यहाँ पे पहले क्या करना है, आपको जीरोज फाइंड करना है और उसके बाद में रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है, ठीक है ना। तो फर्स्ट आपका यहाँ पे मैंने पॉलिनोमियल गिवन लिख लिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 सेकेंड एंड थर्ड। स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से समझिए कि जब भी पॉलिनोमियल कोई अगर आपको गिवन दिया है, मतलब गिवन है, तो फिर क्या करते हैं, उसकी जीरोस फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं, ठीक है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट कर लेते हैं। अगर पॉलिनोमियल आपका हो सकता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में ना लिखा हो, अगर लिखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखा है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन द फर्स्ट वी विल चेंज द गिवन पॉलिनोमियल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, सो समझिए स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स क्या है कि आपका जो हाईएस्ट पावर वाला टर्म है वो पहले होगा, फिर उसके बाद में लोएस्ट टर्म हमारा मतलब उससे छोटा, फिर उससे छोटा, उससे मतलब लास्ट में जो है कांस्टेंट टर्म आएगा, इस तरीके से। तो यहाँ पे आप चेक कीजिए कि यहाँ पे हाईएस्ट पावर वाला जो टर्म ऑलरेडी पहले लिखा हुआ है, फिर उससे कम पावर वाला है, मतलब उससे लेस पावर हो गई यहाँ पे 2x पावर 1, उसके बाद में x पावर 0, ये पे कांस्टेंट टर्म इसे बोल दें। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ वेरिएबल नहीं है तो ये x पावर 0 है, मतलब वेरिएबल पावर यहाँ पे 0 है, तो उसे हम कांस्टेंट टर्म बोलते हैं, ठीक है ना। ये भी आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो ये मैंने थर्ड क्वेश्चन भी इसलिए यहाँ पे लिख रखा है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में अभी नहीं है, तो सबसे पहले तो हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, हाईएस्ट पावर वाला जो टर्म है वो हम पहले लिखेंगे यहाँ पे, और सॉरी यहाँ पे मैंने पावर 3 लिखा हुआ है बुक में, आपका जो है यहाँ पे पावर है 2। ओके, तो मैंने पहले हाईएस्ट पावर वाला टर्म लिखा, उसके बाद में फिर हमने राइट किया उससे कम पावर वाला, है ना, पावर 2, यहाँ पावर 1, आफ्टर दैट कांस्टेंट टर्म, ठीक है ना। तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद में आफ्टर दैट हम सॉल्व करते हैं। ओके, तो समझते हैं स्टूडेंट्स, फर्स्ट आपको जो क्वेश्चन है इसके पहले तो जीरोस फाइंड करेंगे, आफ्टर दैट हम रिलेशनशिप इसका जो है वेरीफाई करेंगे। ओके, तो अब इसको सॉल्व करने का जो मेथड है वो क्या है कि गिवन पॉलिनोमियल जो आपका है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की अभी हम बात कर रहे हैं, तो जो आपका जो पॉलिनोमियल गिवन है इसमें जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है, मतलब ये वाला टर्म यहाँ पे जो आपका फर्स्ट टर्म है, इसमें एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो यहाँ पे कुछ गिवन नहीं है, तो इस कंडीशन में आपका क्या होता है 1, ठीक है ना। यहाँ पे जो आपका कॉफिशिएंट है वो क्या है 1, जिसको हम लिखते नहीं है, और अगर आप लिख लेते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बट आपको मालूम होनी चाहिए इसका जो कॉफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का वो क्या है 1, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो, और उसके बाद में जो कांस्टेंट टर्म आपका है वो, इन दोनों का हम करते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो यहाँ 8 है, यहाँ 1 है, तो 8 बन जा 8 हो जाएगा। अब हम 8 को फैक्टराइज करेंगे। 8 को फैक्टराइज करने का मतलब है कि 8 मतलब इस तरीके से आपको दो नंबर्स आपको फाइंड करने हैं। 2 आपके नंबर्स ऐसे होने चाहिए कि अगर हम उन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो 8 आना चाहिए। उन दोनों नंबर्स का अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो 8 आना चाहिए। या और दूसरी बात यह है कि उन्हीं दोनों जो नंबर्स हैं उनका अगर हम प्लस या फिर माइनस करें तो आपको जो बिटवीन में जो कोफिशिएंट है वो आना चाहिए, एक्स का कोफिशिएंट आना चाहिए। ओके, लास्ट क्लास में क्लास 9th में आप ऑलरेडी इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं सॉल्व कर चुके हैं, आप आसानी से कर सकते हो, बट फिर भी आप समझिए फिर से एक बार कि हमने कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब 1 और ये कांस्टेंट टर्म, इन दोनों का हमने मल्टीप्लाई किया तो आपका मिला 8, ठीक है ना। अब दो नंबर्स आपको इस तरीके से फाइंड करने हैं, इस तरीके से ढूंढने हैं कि अगर हम उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट करते हैं तो फिर आपका आना चाहिए 8, अगर उन दोनों को प्लस या माइनस करते हैं तो फिर आपका बीच में जो एक्स का कोफिशिएंट है वो आपका आना चाहिए 2, मीन्स -2 भी कह सकते हो यहाँ पे। अभी हम सिर्फ नंबर इंटीजर की बात कर रहे हैं ओनली, अभी साइन की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो 2 आपको मिलना चाहिए, ऐसे दो नंबर आपको देखना है। तो ऑलरेडी आपको ये छोटा नंबर आसानी से मिल जाएंगे, 4 2 8, और 4 में से 2 को अगर हम माइनस करते हैं तो आपको क्या मिलेगा 2 मिलेगा। इस तरीके से आप नंबर्स को फाइंड कर लेते हैं। मैंने अभी फैक्टराइजेशन की बात की थी, फैक्टर्स फाइंड करने की, तो आप उस तरीके से भी यहाँ पे चेक कर सकते हो। 2 4 8 और 2 2 4, 2 1 2, तो ठीक है ना। आपको क्या मिला यहाँ पे 3 जो है प्राइम फैक्टर्स मिले 2 2 2, ठीक है ना। अब यहाँ से कैसे मिलेगा, यहाँ से ऐसे मिलेगा कि अब जैसे ये 2 है
अब ये बाकी के जो दो फैक्टर बचे हैं इनका मल्टीप्लाई कर लो, 2 टू द 4, इनको तो मैंने सॉल्व कर लिया 2 टू द 4। अब ये जो 4 मिला और 2, इनको पहले सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। तो 4 और 2 की कंडीशन हमारी यहाँ पे एप्लीकेबल है, यहाँ तो 4 और 2 हमें ऑलरेडी मिल गए थे, मैंने पहले ही बता दिया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हो, ठीक है ना। दूसरा जो है आपका मेथड ये है कि अब ये 8 जो है वो एक थोड़ा छोटा सा नंबर है, कोई बड़ा नंबर नहीं है। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि 8 जो है किसकी टेबल में आता है, 8 2 की टेबल में भी आता है, 4 की टेबल में भी आता है और 8 की टेबल में भी आता है, ठीक है ना। तो अब जैसे 8 जो है 2 की टेबल में आता है, 2 4 8, तो 2 तो ऑलरेडी मिला था, 2 4 जाए 4 टाइम्स गया, तो 4 और 2 ये दो नंबर्स आपको मिल गए। तो 4 और 2 को हम चेक करके देख लेंगे, ठीक है। अदरवाइज आप 4 की टेबल में जाएंगे, 4 2 जाए तो फिर भी आपको 4 और 2 मिल रहे हैं, 4 और 4 2 जाए मतलब 2 टाइम्स गया तो 2, ये वाला 4 और 2 ये आपको मिल गए, है ना। तो 2 और 4 तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे राइट कर लिए हैं। अब यहाँ पे सपोज दैट यहाँ 7 होता तो 2 और 4 से ये 7 नहीं आता, 2 और 4 को ऐड करते तो 6 आएगा और 4 और 2 को माइनस करेंगे 2 आएगा। तो अगर सपोज दैट यहाँ 7 होता, उसकी बात हम कर रहे हैं, तो 7 के लिए फिर हम क्या करते हैं, 8 1 8 होता है, तो 8 और 1 ये दो आपको फैक्टर मिल जाते हैं, तो 8 में से 1 को माइनस करते तो 7 आ जाता, तो आपके फैक्टर 8 और 1 मतलब दो नंबर आपके 8 और 1 होते हैं। बट यहाँ पे 2 है तो 2 के अकॉर्डिंग 4 और 2 आपको मिल गए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, इसको बहुत ध्यान से आप जो है समझेंगे, ठीक है। तो आपको नंबर मिले 4 और 2, इसको हम जो है फैक्टराइज करेंगे, ओके। 4 सॉरी यहाँ पे जो आपका एक्स स्क्वायर है फर्स्ट टर्म, अब ये ध्यान से देखिए माइनस हमने साइन जो लगा था वो लगा दिया। अब 4 और 2, 4 2 8, 4 से 2 को माइनस करें 2 मिलेगा, तो हम 4 में से 2 को माइनस करेंगे। अगर यहाँ 6 होता तो हम 4 + 2 कर दें ऑब्वियसली, ठीक है ना। तो यहाँ पे 4 - 2 2 आ गया, इंटू एक्स अपनी जगह है, 2 को जो मैंने चेंज कर दिया 4 - 2 में बस, और -8। आफ्टर दैट जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा कि हम ब्रैकेट को यहाँ पे हटाएंगे, ब्रैकेट को कैंसिल करेंगे, ब्रैकेट को कैंसिल करेंगे और आगे अगर माइनस साइन है तो फिर स्टूडेंट्स माइनस साइन है, ब्रैकेट को जब भी हम कैंसिल करते हैं या फिर ब्रैकेट को स्टार्ट करते हैं, मतलब ब्रैकेट को लगाते हैं, तो दोनों कंडीशंस में अगर आगे माइनस साइन है तो ब्रैकेट के अंदर वाले जो नंबर्स हैं उनके साइन चेंज हो जाते हैं, जो भी टर्म्स ब्रैकेट के अंदर उनके साइन चेंज हो जाएंगे। कौन सी कंडीशन में, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है तो ब्रैकेट को हटाएंगे तो भी साइन चेंज होंगे, ठीक है। अगर माइनस साइन है और माइनस के बाद हम ब्रैकेट को स्टार्ट कर रहे हैं, ब्रैकेट को हम यूज़ कर रहे हैं, तो फिर ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म्स आएंगे उनके साइन चेंज होंगे, ये कंडीशन होती है, समझिए, ठीक है। अब यहाँ ब्रैकेट को हम कैंसिल करेंगे तो माइनस साइन का मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब इनके जो है साइन चेंज हो जाएंगे, और साथ में हम एक्स का भी मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। तो ये हो जाएगा -4x और ये माइनस है वो आपका बन जाएगा +2x, मतलब x भी दोनों के साथ आ गया और माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया। ये 4 आपका पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया, 2 आपका नेगेटिव है पॉजिटिव बना -8। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप इज जो 2 टर्म्स हैं, फर्स्ट 2 टर्म्स, इनमें आप ध्यान से देखिए कोई भी नंबर आपको कॉमन मिल रहा है क्या मिल रहा है, नंबर तो आपका है नहीं यहाँ पे, बट ये जो वेरिएबल x है वो दोनों टर्म्स में, तो x आपको कॉमन मिल रहा है, वो भी मिनिमम पावर कॉमन मिलेगा। यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, तो पावर 1 कॉमन कर सकते हो आप, x कॉमन हो जाएगा, x² है तो x पावर 1 बचा, क्योंकि 1 पावर कॉमन कर लिया, -4, ठीक है। प्लस अब यहाँ पे x जो वेरिएबल है वो दोनों टर्म्स में नहीं है, बट यहाँ नंबर दोनों टर्म्स में ऑलरेडी गिवन है, तो अब ऐसा नंबर हम कॉमन करेंगे जिससे ये दोनों नंबर जो आपके डिविजिबल हो, तो वो ऐसा कौन सा है, 2 से ये दोनों नंबर डिविजिबल है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा, -2 से अगर हम 8 को कट करेंगे 2 4 8, यहाँ पे आपका x -4 बचा है। स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए कि ये वाला जो टर्म आपका है और ये टर्म है, इन दोनों टर्म्स में आपका जो x -4 है वो आपका कॉमन मिल रहा है, यहाँ भी x -4 है, यहाँ भी x -4 है, तो अब आप x -4 को कॉमन कर लीजिए, ओके। x -4 हमने कॉमन कर लिया, यहाँ वाले टर्म्स में x -4 जो है कॉमन हो गया, तो केवल क्या बचा, x बचा, ठीक है। ये वाला जो टर्म था यहाँ से x -4 कॉमन हो गया, तो हमारा क्या बचा, +2 बचा, तो ये पार्ट हमारा बचा और x -4 कॉमन वाला इधर आ गया। तो अब हमें मिल गए ये 2 फैक्टर्स, ठीक है। इसको मैंने फैक्टराइज कर लिया तो हमें ये 2 फैक्टर्स मिले, बट हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है मुझे जीरोस, ठीक है ना। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ओके। अब जीरोस फाइंड करने के लिए फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉर जीरोस इफ, अब दो कंडीशन आपको गिवन है, इफ x -4 इज इक्वल 0, फॉर जीरोस क्या करेंगे, एक जो आपका फैक्टर x -4 इसके इक्वल 0 करेंगे, देन x इज इक्वल क्या मिलेगा आपको 4, ओके, ये मिला। इफ x + 2 इज इक्वल 0, अब की बार हमने x + 2 को किया, तो x + 2 इज इक्वल 0, देन x इज इक्वल -2, ठीक है ना। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, डिग्री इसकी 2 थी, 2 जीरोस हमें यहाँ पे मिल गए।
कौन से मिले, एक हमें मिला 4 और दूसरा हमें जीरोस मिला -2। ओके, तो अब क्वेश्चन जो आपका था वहाँ पे क्या था, फाइंड द जीरोस ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। हमने जीरोस को फाइंड कर लिया एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे जो रिलेशनशिप है उसको भी वेरीफाई करना है, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अब मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस, ठीक है, -b/a यही तो होता था, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये आपका होता है c/a, ठीक है। तो अब यहाँ समझिए क्या करना है कि सम ऑफ जीरोस मतलब जो आपने जीरोस फाइंड किए हैं, ठीक है, इन दोनों का सम वही आएगा जो -b/a को सॉल्व करने से आएगा, ठीक है। तो ये रिलेशन वेरीफाई हो जाएगा अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो सम ऑफ जीरोस का मतलब है कि 4, ये जो जीरोस आपको मिले इनको सम कर दीजिए, 4 + -2, इसको मैं सम करूँगा। -b/a का मतलब है कि हम ये जो आपका जो गिवन पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसको जो है हम किस तरीके से राइट करते थे, ax² + bx + c, इस तरीके से राइट करते थे। यहाँ से अब आप इस पॉलिनोमियल को इस वाले पॉलिनोमियल से कंपेयर कीजिए, क्योंकि ये जो -b/a है मैंने इससे लिखा था, ठीक है। तो जब इसके अकॉर्डिंग -b/a है तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, तो हम क्या करते हैं कि इस वाले पॉलिनोमियल को इस वाले पॉलिनोमियल से कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट a या x² का कोएफिशिएंट 1, तो फिर a = क्या हो गया, 1 हो गया। तो फिर हम a की जगह 1 पुट करेंगे, -b, तो माइनस मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब b क्या है, यहाँ b क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x, यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, -2, तो b = क्या हो जाएगा, -2, ठीक है ना। अब इस स्टेप को अब सॉल्व कीजिए, तो प्लस माइनस आपका क्या हो जाएगा, माइनस, तो 4 - 2। अच्छा आप एक बार इसको और लिख लेते हैं, प्लस माइनस आपका बना -2। ओके, यहाँ पे भी सॉल्व करते हैं, 1 का किसी में डिवाइड करेंगे तो वो नंबर वही रहेगा सेल्फ। ओके, तो 1 से कोई मतलब नहीं है, माइनस माइनस आपका हो जाएगा क्या, प्लस, तो क्या बचा 2। तो ध्यान से देखिए 4 - 2 = 2, ये आपका रिलेशन वेरीफाई हो गया, क्योंकि यहाँ पे -b/a की जो वैल्यू है वो 2 आ रही है और सम ऑफ जीरोज ये भी आपका 2 आ रहा है, मतलब ये हमारा फॉर्मूला जो है वो वेरीफाई हो गया, ये रिलेशन हमारा वेरीफाई हो गया, ठीक है ना। बिल्कुल इसी मेथड से हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन स्टूडेंट्स, इसको नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सेकंड क्वेश्चन जो आपका है वो है 4s² - 4s + 1। यहाँ पे जो वेरिएबल है वो क्या यूज़ किया गया है, s, नो प्रॉब्लम, वेरिएबल वहाँ x था और यहाँ पे s, अगर s है तो हम s के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे इसको। तो ठीक है, क्या कंडीशन थी सॉल्व करने की, एक बार फिर से इसको देखिए। मैंने क्या बताया था कि जो कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर वाले जो टर्म है वहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ s² का जो कोएफिशिएंट है वो 4 एंड कांस्टेंट टर्म क्या है 1, तो 4 का 1 में मल्टीप्लाई कीजिए, 4 × 1 = 4, ठीक है ना। अब 4 में अब क्या करना है, ऐसे दो नंबर्स आपको ढूंढने हैं कि जिनका हम प्रोडक्ट अगर करें तो 4 आना चाहिए, अगर उन्हीं दोनों नंबर्स को प्लस करें या फिर माइनस करें तो फिर आपका 4 आना चाहिए, ठीक है ना। तो आपके कौन से नंबर है, 4 किसकी टेबल में आता है, 2 की टेबल में, 2 × 2 = 4, तो 2 × 2 = 4 और 2 और 2 को प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा, 4 मिल जाएगा। तो बस मिल गया आपको नंबर 2 और 2। तो यहाँ पे क्या करना है, 4s² - 4 की जगह पे आपको 2 + 2 राइट करना है, 2 × 2 = 4 भी होता है और 2 और 2 4, ओके, इंटू s अपनी जगह पे है +1। ओके, नेक्स्ट स्टेप इज 4s² माइनस, अब ब्रैकेट कैंसिल करेंगे, दैट मीन्स माइनस का मल्टीप्लिकेशन होगा, साइन चेंज, -2 और s का भी मल्टीप्लाई होगा दोनों के साथ, 2s, ये प्लस का माइनस एंड s का जो में करेंगे 2s +1। ओके, नाउ इन फर्स्ट 2 टर्म्स वी हैव टू, देखिए यहाँ पे क्या करना है, कॉमन लेना है, वी हैव टू फाइंड कॉमन इन फर्स्ट 2 टर्म्स। क्या कॉमन है यहाँ पे ध्यान से देखिए, वेरिएबल भी आपको दिख रहे हैं, दोनों टर्म्स में वेरिएबल भी है और नंबर भी है। तो नंबर ऐसा कॉमन कीजिए जिस नंबर से ये दोनों नंबर डिविजिबल हो, क्या है वो 2 से 4 भी डिविजिबल है, 2 भी डिविजिबल है। ओके, अब s यहाँ पे s² है या s पावर 1, तो मिनिमम पावर मतलब s आप कॉमन कर सकते हो, यहाँ पे 2 × 2 = 4, अब जो कॉमन किया उसका डिवाइड कर दो, यहाँ पे 2 × 2 = 4 और s से s पावर 2 था, s पावर 1 बाहर निकल गया, s पावर 1 बचेगा,
तो पावर 1 को हम राइट नहीं करते हैं। अब 2s ये पूरा ही कॉमन हो गया है ना, यहाँ पे पूरा 2s कॉमन हो गया तो यहाँ कुछ नहीं बचा, 2s से 2s को कट करो तो क्या बचेगा 1, ओके। माइनस अभी मैंने एक आपको जो इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें मैंने बताया था कि जो माइनस साइन अगर है और वहाँ से अगर ब्रैकेट को स्टार्ट करते हैं या फिर ब्रैकेट को हम हटाते हैं तो उस कंडीशन में ब्रैकेट वाले जो टर्म्स हैं उनके सबके साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है ना। तो वही कंडीशन यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ आपका आ गया माइनस और हम क्या कर रहे हैं ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे और कॉमन भी लेंगे। तो कॉमन यहाँ पे देखिए ना तो वेरिएबल दोनों में है और कोई ऐसा नंबर भी नहीं है, यहाँ पे नंबर जो है वो 1 है, 1 से 2 और 1 दोनों डिविजिबल है तो 1 कॉमन आपका मिल जाएगा, ठीक है। वेरिएबल तो कॉमन है नहीं। तो अब क्या करना है कि यहाँ पे ब्रैकेट हम स्टार्ट कर रहे हैं तो ब्रैकेट स्टार्ट करने की कंडीशन में आगे अगर माइनस है तो ब्रैकेट पार्ट जो भी होगा उसके टर्म्स के साइन चेंज होंगे। -2s था वो आपका प्लस का हो जाएगा, +1 है वो आपका -1 हो जाएगा, ओके। ये कंडीशन होती है। अब ध्यान से देखिए ये दोनों जो आपके टर्म्स में 2s - 1 जो है वो आपका कॉमन मिला है, एक जैसे हैं। तो 2s - 1 को आपने कर लिया कॉमन तो यहाँ क्या बचा 2s और ये आपका बचा -1, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया फैक्टराइजेशन हो गया, इसके 2 फैक्टर्स आपको मिल गए इस पॉलिनोमियल के। अब क्या करना है फाइंड द जीरोज फाइंड करना है। तो लिखेंगे यहाँ पे 4 zeros if फर्स्ट कंडीशन है 2s - 1 इज इक्वल 0, दैट मीन्स 2s इज इक्वल -1 उधर जाएगा +1, तो s इज इक्वल 1/2। अब ये दोनों सेम फैक्टर हैं, ध्यान से देखिए दोनों सेम फैक्टर हैं, तो दोनों कंडीशन में आपका जो है s की जो वैल्यू आएगी 1/2, 1/2 दोनों में ही सेम वैल्यू आएगी बिकॉज सेम फैक्टर है, ठीक है ना। ये आपके जीरोज मैंने फाइंड कर लिए हैं। आफ्टर दैट we will verify the relationship between the zeros, okay। तो क्या था सम ऑफ जीरोज -b/e, ये दोनों जो हैं यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए दोनों जो हैं LHS RHS सेम आने चाहिए, ठीक है ना। तो सम ऑफ जीरोज जो आपने फाइंड किए उनका सम उतना ही होगा जितना माइनस इस b/a को जो आप सॉल्व करेंगे जो भी वैल्यू आएगी वो दोनों सेम आएंगी। तो फिर से हम कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन को, कंपेयर किससे करते हैं ax² + bx + c, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए -b/a, b और a की ज़रूरत है तो -b कितना है, b मतलब कॉफिशिएंट ऑफ x, तो यहाँ पे कॉफिशिएंट अच्छा यहाँ पे कंपेयर देखो यहाँ वेरिएबल s है और यहाँ वेरिएबल x है तो इसलिए वेरिएबल सेम होने चाहिए, ठीक है ना। इसका भी ध्यान रखना है अगर आप ये लैंग्वेज अगर लिखते हो तो, अदरवाइज आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हो, ओके। तो यहाँ पे क्या था b, तो b आपका कॉफिशिएंट ऑफ s है, यहाँ कॉफिशिएंट ऑफ s क्या है -4, तो ये आपका -4 हो जाएगा अपॉन a क्या है कॉफिशिएंट ऑफ s², तो यहाँ s² का कॉफिशिएंट क्या है 4, ओके। अब इसे सॉल्व कीजिए, यहाँ पे डिनोमिनेटर 2 और आपका 1 + 1 ये बनेगा, माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस, तो 4/4, 4 से 4 कट कीजिए 1, और ये देखिए यहाँ पे ध्यान से 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, तो 2 से 2 कट तो 1 = 1, तो ये आपका हो गया वेरीफाई, हमने सम ऑफ जीरोज कर लिया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं, मैंने प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये भी फाइंड कर लीजिए, शायद मैंने पिछले क्वेश्चन में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड नहीं किया था शायद, कोई बात नहीं वो आप कर सकते हो, ठीक है ना। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का मतलब क्या होता है, जो आपके प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हैं 1/2, ठीक है। यहाँ पे चलो इसको लिख लेते हैं c/a, ठीक है ना। तो 1/2 × 1/2 ये भी इक्वल होना चाहिए किसके, c/a की वैल्यू जो आप फाइंड करेंगे उसमें। तो c क्या है, c आपका कांस्टेंट है, यहाँ कांस्टेंट टर्म क्या है 1 अपॉन a आपका है वो s² का कोफिशिएंट, यहाँ s² का कोफिशिएंट क्या है 4, तो हमने a की वैल्यू पुट कर दी, तो ये आपका 1 बन जा 1, 2 × 4 = 1/4, तो ये देखो आपको दोनों इक्वल आ गए, तो ये आपका रिलेशन जो है वो भी वेरीफाई हो गया, ठीक है ना। तो ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो शायद लास्ट क्वेश्चन में मैंने यहाँ पे ये शायद नहीं फाइंड किया, मुझे याद नहीं, तो आप नो प्रॉब्लम, आप जो है इस तरीके से वेरीफाई कर सकते हो, ओके। अब बात कर लेते हैं इसकी, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर जो 3rd है इसका, तो उसे भी अभी सॉल्व करते हैं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ 3rd क्वेश्चन 6x² - 7x - 3, ऑलरेडी मैंने जो है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पे चेंज किया था, वो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हमने यहाँ पे राइट कर लिया है, तो अब इसे हम सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स वही मेथड है आपका कि ये आपका स्क्वायर है, सॉरी यहाँ बार बार मिस्टेक, ओके, ठीक है। ये 6x² - 7x - 3 ये आपका है, तो क्या करना है आपको, x² का जो कॉफिशिएंट है 6,
इनटू में क्या करना है, कांस्टेंट टर्म 3, तो 6 3 जा आपका क्या आ गया 18। अब 18 को दो नंबर्स में डिवाइड करना है इस तरीके से कि अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं दोनों नंबर्स का तो आपका आना चाहिए 18, और अगर उन दोनों को प्लस या माइनस करते हैं तो फिर आपका आना चाहिए 7। ओके, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से कि 18 है, 18 किसकी टेबल में आता है, 18 आता है आपकी 2 की टेबल में भी आता है, 9 की टेबल में भी आता है, 6 की टेबल में आता है। तो आप चेक करेंगे 2 की टेबल से, 2 9 से आपका होता है 18, और 2 और 9 मतलब 2 और 9, इन दोनों को सॉल्व करके देखिए। अब हम 9 से अगर 2 को माइनस करें तो हमें 7 मिलेगा जिसकी हमें ज़रूरत है, ठीक है ना। तो बस हम क्या करेंगे, यहाँ 9 माइनस 2 कर देंगे और हमारा काम बन जाएगा। तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2 और 9 यहाँ पे आपको मिल गए, 6x² माइनस या 9 माइनस 2 कर दीजिए, 9 माइनस 2 7, माइनस अपनी जगह, 7 को चेंज कर दिया 9 माइनस 2 में, और x अपनी जगह -3। ओके, नेक्स्ट स्टेप इज 6x²। अब ब्रैकेट कैंसिल करेंगे, आगे आपका माइनस साइन आ गया, दैट मीन्स यहाँ पे जो ब्रैकेट पार्ट्स हैं और उसके जितने भी टर्म्स हैं साइन चेंज होंगे, माइनस का 9 बन जाएगा और x का भी मल्टीप्लाई होगा साथ में, माइनस प्लस और 2 का x मगर 2x -3। ओके, ये आ गया। नाउ यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो फर्स्ट टू टर्म्स है इनमें आप कॉमन देखिए, x तो आपको ऑलरेडी एक कॉमन मिल रहा है और 3 से ये दोनों नंबर डिविजिबल हैं तो 3 कॉमन मिल गया, तो 3 2 जा 6 और एक x बचा, x 1 पावर कॉमन कर लिया, -3 3 जा 9 और x आपका कॉमन हो गया। ओके, प्लस अब 2x -3, यहाँ पे ध्यान से देखिए ये 2 और 3 किसी अदर नंबर से डिविजिबल नहीं है बिकॉज ऑलरेडी 2 and 3 आर जो प्राइम नंबर्स। ओके, सो x भी नहीं है यहाँ दोनों टर्म्स में, तो आपका कुछ भी कॉमन नहीं है तो वहाँ 1 रख देते हैं, 1 कॉमन होता है 2x -3। ओके, नाउ 2x -3 सेम, सो कॉमन। अब यहाँ क्या बचा 3x और यहाँ का क्या बचा +1, 2x -3 ये कॉमन हो गया तो 3x बचा इस पूरे टर्म में और +1 बचा यहाँ पे, ये 2x -3 कॉमन हो गया, ठीक है। फॉर जीरोज इफ फर्स्ट फैक्टर 2x -3 इज इक्वल 0 देन 2x इज इक्वल +3, x इज इक्वल 3/2। ध्यान से समझिए, 2x -3 इज इक्वल 0 किया तो माइनस का 3 उधर जाएगा तो आपका पॉजिटिव 3 बन जाएगा, और 2 का इधर x में प्रोडक्ट है मल्टीप्लाई है उधर जाएगा तो आपका डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल 3/2 आ गया, ठीक है ना। नेक्स्ट इफ 3x + 1 इज इक्वल 0 देन 3x इज इक्वल ये +1 उधर जाएगा तो -1 एंड x इज इक्वल -1/3। ये आपने कर लिए जीरोस फाइंड, ओके, ऑफ दिस पॉलिनोमियल। नाउ वेरीफाई, ठीक है ना, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल -b/a, ठीक है ना। तो यहाँ पे सम ऑफ जीरो जो होता है वो क्या है कि यहाँ पे 3/2 प्लस, है ना, ये जो आपने जीरोस फाइंड करें इनका जो है सम फाइंड करना है, तो प्लस क्या -1/3, ठीक है, इधर किया -b/a, इसकी वैल्यू आप पुट कर दो, माइनस v, आप देखिए b क्या है, बिल्कुल इसी तरीके से कंपेयर करेंगे, यहाँ वेरिएबल x है तो ax² + bx + c इसे कंपेयर कीजिए, तो b आपका कोएफिशिएंट ऑफ x -7 अपॉन a कोएफिशिएंट ऑफ x², तो a क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x² इज इक्वल 6। ओके, नाउ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो इसमें क्या करते हैं, या फिर एलसीएम मेथड से सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी सॉल्व कर सकते हो, 3 3 जा 9 प्लस माइनस माइनस 2 का इधर 1 में करेंगे, 2 1 जा 2 अपॉन 3 2 जा 6 इज इक्वल माइनस माइनस प्लस 7/6। स्टूडेंट्स 9 माइनस 2 कितना होता है 7/6 इज इक्वल 7/6 ऑलरेडी, सो ये आपका हो गया वेरीफाई सम ऑफ जीरोज। नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है C/A, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो आपके हैं 3/2 इंटू -1/3 इज इक्वल होना चाहिए C/A के, तो C/A क्या है, C मतलब कॉन्स्टेंट टर्म -3/A क्या है, A मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x² इज इक्वल 6, तो यहाँ पे मैंने इस वैल्यू पुट कर दी। अब ये दोनों सेम होने चाहिए, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ बचा -1/2, सो 3 1 जा 3 3 2 जा 6, इस सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज किया तो -1/2, ये भी दोनों ऑलरेडी इक्वल आ गए, सो ये आपका हो गया वेरीफाई रिलेशन। ओके स्टूडेंट, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। Okay students, now see the next question, question number 4, part of question number 1. Okay, 4u² + 8u। अब आप कहेंगे सर ये तो पॉलिनोमियल जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, बट यहाँ पे टर्म्स ओनली 2 हैं, 3 टर्म्स नहीं हैं। तो अभी जो क्वेश्चन आपने सॉल्व किए थे तो वहाँ पे क्या था 3 टर्म्स थे, और 3 टर्म्स अगर आपके पॉलिनोमियल में गिवन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो हमने जो मेथड यूज़ किया था वैसे हम सॉल्व करते हैं। अदरवाइज अगर 2 टर्म्स अगर गिवन है
तो फिर इस कंडीशन में कुछ नहीं करना है, वेरी इजी, आपको क्या करना है, कॉमन करना है, उन्हीं दोनों टर्म्स को सॉल्व करना है, सिंपल। तो आप यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए। तो क्या करना है, यहाँ पे ऑलरेडी बस कॉमन लेना है, 2 टर्म्स है, कॉमन लीजिए। क्या मिलेगा कॉमन, देखिए ध्यान से चेक कीजिए, 4u कॉमन है, 4 और 8 दोनों जो है 4 से डिविजिबल है, एंड u स्क्वायर और u पावर 1 में मिनिमम पावर मतलब u आप कॉमन कर सकते हैं। 4 से 4 कैंसिल, केवल एक u बचा, प्लस 4 2 8 और u कॉमन, तो ये आपका बचा, नो प्रॉब्लम। फॉर जीरोस, ठीक है, क्या करना होता है, इफ़, ध्यान से देखिए, 4u इज इक्वल 0, तो u क्या हो जाएगा 0, एक तो आपको 0 मिल गया, 0, ठीक है ना। इफ u प्लस 2 इज इक्वल 0 देन u इज इक्वल -2, तो 2 0 आपको मिल गए, कौन से, एक 0 और दूसरा -2। ओके, अब यहाँ पे रिलेशनशिप जो है उसे वेरीफाई कर लेते हैं, सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन ए, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक की बात चल रही है, अभी क्वाड्रेटिक है, टर्म्स चाहे 2 हो या फिर 3 हो, ठीक है ना, बट डिग्री अगर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक है, और क्वाड्रेटिक का सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन ए। ओके, तो सम ऑफ जीरो 0 आपको मिले 0 प्लस एंड -2, इक्वल होना चाहिए माइनस बी अपॉन ए के, तो माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है ना। अब इस वाले पॉलिनोमियल को 4u स्क्वायर प्लस 8u, ठीक है, अब यहाँ पे थर्ड टर्म अगर नहीं है तो फिर क्या है, 0, कंपेयर कीजिए किससे, ए यू स्क्वायर प्लस बी यू प्लस 0, सॉरी यहाँ सी, इससे कंपेयर करेंगे, वेरिएबल जो क्वेश्चन में गिवन है वही वेरिएबल हम यहाँ पे यूज़ कर लेते, कंपेयर करेंगे, ए की जगह पे क्या है 4, बी क्या है 8, सी क्या है 0, सिंपल, बात समझ में आई, ठीक है, चेक कीजिए, ये आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। ओके, नाउ बी आपका है 8 अपॉन ए क्या है 4, अब यहाँ पे सॉल्व कीजिए, 0 में कुछ भी प्लस माइनस करो वो नंबर खुद रहेगा, सेम रहेगा, तो -2 बना रहेगा, 4 2 8 -2, चेक कीजिए, आ गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी अपॉन ए, तो प्रोडक्ट ऑफ 0 सी अपॉन ए, तो 0 आपका एक 0 है और दूसरा क्या है -2, इनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, सी अपॉन ए के इक्वल। अब सी क्या है 0 अपॉन ए क्या है 4, चेक कीजिए, 0 के किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0, और 4 से 0 को डिवाइड करोगे तब भी क्या आएगा 0, हो गया, ये आपका वेरीफाई हो गया। सिमिलरली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, और ये क्वेश्चन हम आपको अब होमवर्क के लिए दे रहे हैं, टी स्क्वायर -15, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए कि इसको आप कैसे करेंगे, टी स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे देखो, अभी जो क्वेश्चन था उसमें क्या था, कांस्टेंट टर्म 0 था, अब यहाँ पे कौन सा टर्म है, आपका हाईएस्ट पावर वाला टर्म तो गिवन है, कांस्टेंट टर्म भी गिवन है, बीच वाला टर्म x का जो कोएफिशिएंट जिसकी बात करते थे, यहाँ पे आप कोएफिशिएंट किसका, t की बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि वेरिएबल t है, तो बीच वाला जो टर्म है वो गिवन नहीं है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, जब आप कंपेयर करोगे तो आप टी स्क्वायर -0t -15 इस तरीके से भी लिख के और वहाँ कंपेयर कर लेंगे आप, a क्या मिलेगा 1, बी क्या मिला 0, सी क्या मिला -15, नेगेटिव साइन को हमेशा साथ में लेके चलते हैं, प्लस लिखो या ना लिखो बट माइनस को छोड़ना नहीं है, प्लस को लिखो या ना लिखो बट माइनस को नहीं छोड़ेंगे। ओके, तो अब इसे कैसे सॉल्व करें, इसका फैक्टराइज करके हम आप छोड़ देते हैं, इसके बाद आप रिलेशनशिप को वेरीफाई कर लेंगे। ये जो आपका है 15, इसको आप अगर चाहें तो √15 स्क्वायर राइट कर सकते हो, चेक करो, ठीक है। अब यहाँ पे 2 मेथड है, अभी मैं वो भी बताऊंगा दूसरा, तो अब यहाँ पे इसे आप सॉल्व कीजिए, तो टी आपको आइडेंटिटी एक याद होगी, लास्ट क्लासेस में आपने स्टडी किया होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो आपका है ए माइनस बी ए प्लस बी, ये आइडेंटिटी होती है, प्लस माइनस आगे पीछे कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो टी माइनस √15 टी प्लस √15 फॉर जीरोज, इनके इक्वल में 0 करके आप जीरोज फाइंड कर लेंगे, एक आपका √15 आएगा, एक आपका नेगेटिव √15 आएगा, और उसके बाद में हम क्या करेंगे, वेरीफाई कर देंगे रिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। ओके, अब बात करते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 की। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। Okay students, now see the next question, first part of question number 2. Okay, so यहाँ पे इसको ध्यान से देखिए, find a quadratic polynomial each with the given numbers as the sum and product of its zeros respectively. ध्यान से समझिए यहाँ क्या गिवन है, हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। गिवन क्या है कि जो नंबर्स हैं वो
जो नंबर्स गिवन हैं वो क्या है, सम एंड प्रोडक्ट, इट्स जीरो रेस्पेक्टिवली। मतलब सम पहले लिखा है तो पहले वाला जो है सम ऑफ जीरोस दे रखा है, बाद में प्रोडक्ट लिखा है, बाद वाला प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिखा है, ठीक है ना। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस, मतलब सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ओके, तो सम ऑफ जीरोस 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -1 के 1 है, तो इसको हम राइट कर लेते हैं। सम ऑफ जीरोस इज इक्वल 1/4 एंड